अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप हमारे मिनिस्ट्री नंबर 7838989070 पर व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने बैंक डिटेल्स भेज देंगे। अब मैं कुछ व्यक्तिगत पॉइंट बताना चाहता हूं कि मुझे इन सारी उत्पत्ति की क्लासेस को देखकर क्या लाभ पहुंचा और क्या मिला। उत्पत्ति मुझे इसलिए भी खास लगती है कि ये कुछ महीनों का या कुछ सालों का इतिहास नहीं है, बल्कि 2000 साल का इतिहास है। इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद रोमांचक घटनाएं होती रहती हैं और ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उत्पत्ति की क्लासेस कैसे खत्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मन करेगा कि शुरू से क्लासेस देखने का। और मैं तो खुद 3 बार देख चुका हूँ। बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो कोई बाइबल को गलत साबित करने के लिए उठाते हैं। आपको बहुत से सवालों के जवाब जानने के मिलेंगे और आपका दिमाग हिल सा जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा पहले। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको पवित्र आत्मा के फल धीरज की जरूरत पड़ेगी। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, पर आप मेरा यकीन मानिए, आप जब उत्पत्ति की क्लासेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले भी किसी के साथ ऐसा हो चुका है। ये बातें कई बार हैरान करती थी मुझे कि जो मेरे जीवन में होता है वो केवल उत्पत्ति के अध्याय में हो चुका है। जब मैंने सुना कि जोसेफ सर ने हिंदी बाइबल स्टडी .com वेबसाइट खोली है तो मैं बड़ा ही खुश हुआ और मैं खरगोश से भी तेज वाली स्पीड में वेबसाइट ओपन की और देखने लगा। शुरू में जैसे दूसरी पुस्तकें थी और उनकी क्लासें थी, वैसे ही मुझे उत्पत्ति की क्लास भी लगी। फिर जोसेफ सर ने ऐसा क्यों बोला कि शैतान 2 पुस्तक से सबसे ज्यादा घृणा करता है, एक है प्रकाशित वाक्य, दूसरा है उत्पत्ति। फिर मेरा ध्यान सीधा उत्पत्ति की क्लास की ओर चला गया और मैंने बड़े ध्यान से उत्पत्ति की एक एक वीडियो देखनी शुरू कर दी और शुरू के 5 से 6 मिनट हर वीडियो में मेरे सबर के होते थे। और जो कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है, तो वो बहुत ही अत्यंत मीठा होता था। उत्पत्ति की क्लास इस तरह से एंड होती थी कि मैं मजबूर हो जाता था अगली क्लास देखने के लिए। और जैसे जैसे मैं क्लास देखता गया वैसे वैसे मैं उत्पत्ति की दुनिया में जीने सा लगा। आप मेरा यकीन मानो, आप सिर्फ उत्पत्ति की भूमिका के सिर्फ 2 वीडियो भी अच्छे से देख लेते हैं और ध्यान से देखते हैं तो आप नहीं रह पाएंगे आगे की वीडियो देखे बगैर। मुझे ये लाभ हुए कि परमेश्वर काम कैसे करते हैं। पाप का परिणाम मनुष्य को मिलता जरूर है। हमारा परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर और न्याय का भी परमेश्वर है। उलझन भरे सवालों के जवाब मिले, परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता बना, विश्वास बढ़ा और भी बहुत कुछ है। पर आपको नींद ना आ जाए इसलिए इतना ही। यह वीडियो सिर्फ एक बूंद चखने के लिए, पर पूरा भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो क्लास देखें। इसके बाद भी अगर आपके अंदर ये सवाल आए कि मुझे क्लास देखकर क्या मिलेगा, तो ये कुछ ऐसा सवाल होगा कि आपको रास्ते में खजाना मिले और आपके मन में सोचने लगे कि खजाने को उठाकर मुझे क्या मिलेगा। उत्पत्ति की क्लासेस खजाना है तो जरूर देखिए। नमस्ते, आज मैं करने वाला हूं उत्पत्ति का रिव्यू और मैं आपसे क्या चाहता हूं, केवल आपका ध्यान, क्योंकि इस उत्पत्ति के रिव्यू में ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो आपके जीवन से जुड़ी होंगी और उसका समाधान भी इस वीडियो के अंदर होगा। इसलिए उत्पत्ति के इस रिव्यू को बड़े ही ध्यान से देखें। तो कमर की पेटी बांध लें और हम करते हैं रिव्यू शुरू। उत्पत्ति की भूमिका के केवल आप 2 वीडियो भी देख लेते हैं तो ये बहुत है आपके अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए। उत्पत्ति बाइबल का बिल्डअप है। अगर आप बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको बुनियाद से शुरू करना पड़ेगा और बुनियाद है उत्पत्ति। सवाल, क्या उत्पत्ति भी परमेश्वर का वचन है या कोई काल्पनिक किताब? अगर परमेश्वर का वचन है तो साबित कैसे करें? और यह सवालों का सिलसिला बीच बीच में चलता रहेगा। पूछे हुए सवालों के जवाब अगर आपको पता है तो इसका मतलब है आपने क्लासेस सारी और बड़े ध्यान से देखी हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपको दोबारा देखनी चाहिए। बाइबल का पहला शब्द
आदि की व्याख्या बड़ी ही सुंदरता से की गई है। आदि यानी समय की शुरुआत। परमेश्वर ने समय बनाया। हम मनुष्य समय के अधीन हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं। क्लासेस के अंदर आदि शब्द को इतनी गहराई से समझाया गया है कि मैं सोचने लगा कि ऐसे भी कुछ होता है। सवाल, अगर परमेश्वर ने सृष्टि शून्य में से की है, क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, यानी जब कुछ भी नहीं था, तो परमेश्वर कहां से आए? अब हम करते हैं अध्यायों की शुरुआत। उत्पत्ति अध्याय 1। क्लास के अंदर उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में एकता दिखाई जाती है, जिसको देख और जानकर आपको आनंद आएगा। जैसे उत्पत्ति में पहले आकाश और पहली पृथ्वी की रचना, और प्रकाशित वाक्य में नए आकाश और नई पृथ्वी की। परमेश्वर खराब चीज में से अच्छी चीज निकाल सकते हैं। जैसे बेडोल पृथ्वी में से सुंदर सृष्टि करते हैं, और ये बात हम पर लागू होती है। और अगर कोई आपको गैप थ्योरी को लेकर सवाल करते हैं, तो आप उन सभी सवालों के जवाब बड़ी ही आसानी और सरलता से दे सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपने उत्पत्ति की क्लासेस सारी और बड़े ध्यान से देखी हों। परमेश्वर ने पहले अध्याय में पृथ्वी और आकाश, पशु पक्षी, मनुष्य आदि की सृष्टि की। सवाल, सृष्टि से पहले परमेश्वर क्या कर रहे थे? शैतान को स्वर्ग से कब गिराया गया? अध्याय 2। सारी सृष्टि के बाद 7वें दिन करते हैं परमेश्वर अपने कामों से विश्राम। हमें बताई जाती है आदम को बनाने की क्रिया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी योजना में सहभागी हों, जैसे आदम हुए। फिर होता है हवा की सृष्टि, दुनिया की पहली शादी जो परमेश्वर ने कराई। सवाल, हवा को पसीली से ही क्यों बनाया? क्या आदम की नावी थी? आदम और हवा आदन की वाटिका में कितने समय तक रहे? अध्याय 3। हम देखते हैं शैतान का प्रवेश और शैतान द्वारा परमेश्वर की बनाई हुई रचना को नष्ट करने की कोशिश। उत्पत्ति का 3रा अध्याय बहुत जरूरी है। शैतान ने विचार से जाल बुना और आदम हवा ने पाप किया। परमेश्वर आदम हवा के पास आए और न्याय किया। परमेश्वर ने प्रेम में उद्धार का एक रास्ता निकाला और यीशु के जन्म की हुई भविष्यवाणी। सवाल, सांप कैसे बात करता था? परमेश्वर ने किस जानवर की बलि दी थी? उत्पत्ति अध्याय 4। यहाँ देखते हैं दो भाइयों का इतिहास, कैन और हाबिल। बलिदान पर हाबिल ने आज्ञा मानी और कैन ने नहीं। जैसे हमें वैसे ही कैन को चेतावनी मिली। कैन ने चेतावनी को अनदेखा किया और अपने भाई की हत्या। परमेश्वर आए कैन के पास प्रेम में दिया मौका। कैन ने मौके को ठुकराया और न्याय में पाया दंड। सवाल, आदम हवा विश्वासी थे, इसके क्या सबूत हैं? कैन के शरीर में किस तरह का निशान था? अध्याय 5। इस अध्याय को वंशावली समझ के छोड़ ना देना, क्योंकि कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है। अगर एक झलक दूं तो आप बार बार पढ़ते हैं, वह 930 वर्ष का हुआ तब वह मर गया, 912 वर्ष का हुआ वह मर गया। पर नए नियम में मत्ती 1 अध्याय उसकी 2 आयत में अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ। मतलब आदम में सब मरते हैं, पर यीशु में सब जिलाए जाते हैं। है ना कमाल की बात? सवाल, आदम को जब बनाया तब उसकी उम्र कितनी थी? हम कैसे पता कर सकते हैं? पृथ्वी को बने हुए 6000 साल ही हुए हैं। अध्याय 6। नूह का इतिहास। आदम से लगभग 1500 साल बाद नूह आए। मनुष्य में पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर दुखी हुए। मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर की नजर में नूह धर्मी थे। जल प्रलय की योजना परमेश्वर ने नूह को बताई और जहाज बनाने की आज्ञा दी। उस समय तक बारिश ना हुई थी। सवाल, अगर केवल नूह धर्मी था तो परमेश्वर ने नूह के परिवार को क्यों बचाया? मनुष्य, जानवर आदि को मिटाने के लिए परमेश्वर ने बारिश का ही उपयोग क्यों किया? उत्पत्ति अध्याय 7। नूह की आयु 600 साल की हुई तब वह जानवर और परिवार के साथ जहाज में गए। आसमान से पानी टपकना नूह और परिवार के लिए हैरान की बात थी, जैसे हमारे लिए आग का गिरना। आज हमारे लिए जहाज यीशु मसीह हैं। जो चढ़ता है वह बचता है। बारिश 40 दिन और 40 रात हुई। जहाज के लोगों को छोड़ बाकी सब बाढ़ में मर गए। सवाल, परमेश्वर ने 40 दिन ही क्यों बारिश की? अध्याय 8। 150 दिन के बाद पानी सूखने लगा। 7वें महीने के बाद जहाज अरारत पहाड़ पर टिका। कौवा कबूतरी की सहायता से
भूमि कितनी गीली या कितनी सूखी है नूह ने जाना। जब परमेश्वर ने बुलाया नूह और उसके परिवार जहाज से बाहर आए, नूह ने होम बलि चढ़ाई। फिर परमेश्वर ने मौसम में आए बदलाव को बताया। सवाल, क्या जहाज में डायनासोर भी थे? उत्पत्ति अध्याय 9, वाचा और नूह का पाप। फिर परमेश्वर ने दी नूह और परिवार को आशीष, और परमेश्वर ने मनुष्य को मांस खाने की अनुमति दी। फिर परमेश्वर ने बांधी एक वाचा, कोई प्राणी जल प्रलय के कारण नष्ट न होगा। चिन्ह ठहराया मेघधनुष। आगे चल के दाग मधु से नूह ने किया पाप। हमने नूह को देखा बिना कपड़ों के, बनाया मजाक। पाप के कारण हमने पाया नूह से श्राप। सवाल, परमेश्वर ने दाग मधु से नूह को दंड क्यों ना दिया? अध्याय 10, वंशावली। शेम, हाम, यपेत की वंशावली। यह वंशावली बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यही से भाषा, देश और जाति की शुरुआत हुई। अब्राहम शेम के वंश से आए। परमेश्वर ने कहा था, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। फूलो फलो तो आज्ञा मानी, लेकिन फैलने की नहीं। फलस्वरूप दंड पाया। सवाल, बाबेल की गुम्मट कितनी पीढ़ी बाद बनाई गई? उत्पत्ति अध्याय 11, भाषा में गड़बड़ी। परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध योजना बनाई और गुम्मट बनाने की सोची। परमेश्वर स्वर्ग से आए उन लोगों का घमंड तोड़ा और भाषाएं अलग कर दी। बाबेल घमंड का चिन्ह बना। आगे शेम और तेरह की वंशावली मिलती है। आदम की वंशावली में उम्र ज्यादा, पर शेम की वंशावली में उम्र कम होती गई। आगे हम अब्राहम के देश, परिवार, विवाह की जानकारी मिलती है। सवाल, गुम्मट जिस देश में बनी उसका नाम क्या था? उत्पत्ति अध्याय 12, अब्राहम का इतिहास। अब्राहम को परमेश्वर ने अकेले बुलाया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा अब्राहम ने ना मानी। परमेश्वर आगे आगे और अब्राहम उनके पीछे पीछे चले। अब्राहम जहां कहीं रुके वहां परमेश्वर की वेदी बनाई। अब्राहम ने परदेशी की तरह पृथ्वी पर जीवन बिताया। अब्राहम अपनी इच्छा से मिस्र गए। मिस्र में अब्राहम सारा ने झूठ बोला। विश्वासी अब्राहम और सारा की गलती के कारण मिस्र में आशीष के बजाय श्राप आया। सवाल, परमेश्वर ने अब्राहम के पिता और लूत को ले जाने से क्यों न रोका? अब्राहम जब अपने घर से निकले तब आयु कितनी थी? अध्याय 13, अब्राहम और लूत। अब्राहम की संपत्ति बढ़ती गई क्योंकि परमेश्वर उसे बढ़ा रहे थे। फिर लूत और अब्राहम के चरवाहों में हुआ झगड़ा। अब्राहम ने दिल खोला और लूत की तरफ प्रेम का हाथ बढ़ाया। लूत को जमीन चुनाव का पहला मौका दिया। शारीरिक बुद्धि के इस्तेमाल से लूत ने पूर्व की जमीन चुनी और आगे चल के नुकसान उठाया। फिर परमेश्वर ने दर्शन में अब्राहम को वादा याद दिलाया। अब्राहम ममरे गए और वेदी बनाई। जहां वेदी वहां अब्राहम का विश्वास था। वो दोनों साथ साथ चले। सवाल, सदोम के लोग दुष्ट थे, फिर लूत वहां क्यों रहने गए? अध्याय 14, अब्राहम और लूत। लूत की शारीरिक बुद्धि के कारण बुरे परिणाम देखते हैं। सदोम पर हमला होता है। लूत को धन समेत बंदी बना लिया जाता है, पर एक जन बच जाता है और अब्राहम को जाकर समाचार देता है। समाचार मिलने पर अब्राहम युद्ध की योजना तैयार करते हैं। अब्राहम और दासों में एकता दिखती है। हम यीशु मसीह के योद्धा हैं। हमारा युद्ध आत्मिक सेनाओं से है। अब्राहम और उसके साथी युद्ध जीत कर आते हैं। रास्ते में मल्कीसदेक सदोम के राजा से मुलाकात होती है। सवाल, क्या अब्राहम द्वारा लड़ाई हत्या करना सही था? अध्याय 15, वाचा। परमेश्वर ने दर्शन दिया। दर्शन में अब्राहम ने निराशा जताई संतान ना होने की। फिर परमेश्वर ने तारों की तुलना परमेश्वर ने अब्राहम की संतान से की। वाचा का समय आता है। परमेश्वर अब्राहम को गहरी नींद में डाल देते हैं। वाचा एक तरफा होती है। इसमें अब्राहम को नहीं, परमेश्वर को वाचा पूरी करनी थी। सवाल, परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों सुला दिया था? अध्याय 16, सारा और अब्राहम ने शारीरिक बुद्धि के इस्तेमाल किया और दुख उठाया। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। सारा ने अब्राहम को हाजिरा के पास जाने के लिए बोला और वह गई, और हाजिरा गर्भवती हुई और सारा को तुच्छ समझने लगी। बदले में सारा हाजिरा को दुख देने लगी। फिर हाजिरा भाग गई। फिर यीशु स्वर्गदूत के रूप में आए और हाजिरा को पत्नी नहीं, सारा की दासी कहा।
और वापस सारा के पास जाने को बोला। वह वापस गई और इस्माइल को जन्म दिया। सवाल, परमेश्वर ने इस्माइल को वाचा की संतान क्यों ना माना? अध्याय 17 खतना। यहाँ परमेश्वर अब्राम का नाम अब्राहम करते हैं, सारे का नाम सारा। अब्राम मतलब बहुतों का पिता, लेकिन उनका कोई बेटा नहीं था। परमेश्वर ने वाचा का चिन्ह खतना ठहराया। परमेश्वर ने अब्राहम, उनके वंश और दासों का खतना करने की आज्ञा दी, और आज हम मसीहों का हृदय का खतना किया जाता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा खुद का पुत्र उत्पन्न होगा। अब्राहम को इस बात की हंसी आई क्योंकि वह 99 वर्ष के थे। परमेश्वर अब्राहम की बातों बंद होती हैं और फिर अब्राहम खुद का और सभी पुरुषों का खतना करवाते हैं। सवाल, अब्राहम के हंसने पर परमेश्वर ने कुछ क्यों ना कहा? अध्याय 18 परमेश्वर और स्वर्गदूत पुरुष के रूप में अब्राहम से मिलने आए। अब्राहम ने पुरुषों से रुकने की विनती की। वे सब रुके और भोजन किया। अब्राहम ने फुर्ती और जल्दी जल्दी काम किया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को दोबारा आने और अब्राहम सारा को संतान पाने का समय बताया। इस बात पर सारा हंसी। आगे परमेश्वर ने सदोम के नष्ट होने को लेकर बताया। अब्राहम ने विनती की, दुष्ट के साथ धर्मी नष्ट ना किया जाए। फिर होती है गणित की क्लास। अब्राहम को लूत की चिंता थी, इसलिए अब्राहम ने विनती की। सवाल, क्या परमेश्वर भोजन खा सकते हैं? अध्याय 19 दो दूत लूत से मिलने आए। लूत ने दूतों से घर रुकने की विनती की और वे रात को घर रुके। सदोम के लोगों ने उन दो पुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहा। फिर लूत ने शारीरिक बुद्धि का इस्तेमाल किया, पुरुषों के बदले दो बेटियों को देना चुना अपनी, पर उन लोगों ने मना किया। जब हम मसीही संसार में होते हैं तब हमारे लिए हुए फैसले सारे गलत होते हैं। तब स्वर्गदूत ने सब लोगों को अंधा कर दिया। लूत को कहा, सदोम से निकल जाओ। लूत ने अपने परिवार समेत निकले, पर लूत की पत्नी ने स्वर्गदूत की आज्ञा ना मानी और पीछे मुड़कर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। फिर लूत की बेटियों ने अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर संतान उत्पन्न की, और वे सारी संतानें इजराइल की शत्रु रही। जैसी संगति वैसा ही हमारा चरित्र बनता है, जैसे लूत की बेटियों का हुआ। सवाल, जब अब्राहम ने सदोम को देखा तब वह क्यों ना नमक का खंभा बना? अध्याय 20 पिछला इतिहास दोहराया जाता है। अब्राहम ने झूठ बोला और सारा को अपनी बहन बताया। परमेश्वर ने अबीमेलेक को रोका कि सारा को ना छुए। यह एक अविश्वासी विश्वासी अब्राहम के पाप के कारण डांटते हैं। सारा की इतनी ज्यादा उम्र थी, फिर भी वो इतनी सुंदर थी। फिर से अब्राहम के पाप के कारण लोगों पर कष्ट होता है। सवाल, सारा अब्राहम की सच में बहन थी, तो यह झूठ कैसे हुआ? अध्याय 21 आखिरकार अब्राहम और सारा को संतान होती है। सारा की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस्माइल इसहाक को सताता था। सारा ने अब्राहम को इस्माइल समेत हाजरा को निकालने को कहा, और ये बात अब्राहम को बुरी लगी। फिर जब परमेश्वर ने कहा तब अब्राहम ने किया। हाजरा और इस्माइल निकल गए। हाजरा जंगल में निकली और इस्माइल को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो बालक था। परमेश्वर ने बालक का रोना सुना और हाजरा को दर्शन दिया। हाजरा ने खुद और बच्चे को संभाला। अबीमेलेक अब्राहम से संधि करने के लिए आए। फिर अब्राहम और अबीमेलेक के बीच वाचा बंधी। फिर अब्राहम ने वृक्ष लगाया और प्रार्थना की। सवाल, क्या हाजरा और इस्माइल को निकालना सही था? अध्याय 22 यह गली बड़ी परीक्षा के लिए पहचानी जाती है। अब्राहम द्वारा इसहाक के बलिदान की परीक्षा। यह घटना यीशु के बलिदान से जुड़ी है। परमेश्वर ने अब्राहम से अपने इकलौते बेटे का बलिदान मांगा। अब्राहम इसहाक सेवक चल पड़े। वह स्थान पहुंच गए। अब्राहम ने सेवकों से कहा, मैं अपने बेटों के साथ वापस आऊंगा। अब्राहम ने इसहाक को वेदी पर रखा और छुरी चलाने लगा। तुरंत परमेश्वर ने अब्राहम को रोका और इसहाक की जगह मेढ़ा दिया। अगर हम आज्ञा मानते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा। सवाल, परमेश्वर ने इसहाक का बलिदान क्यों मांगा? उत्पत्ति अध्याय 23 बलिदान की घटना के बाद इसहाक का जिक्र शादी की घटना में होता है, जैसे यीशु के बलिदान के बाद कलीसिया का विवाह। सारा 127 की आयु में मर गए। सारा को दफनाने के लिए अब्राहम जमीन खरीदते हैं। अब्राहम ने जमीन को पक्की रीति से खरीदा। हम मसीहों को भी इसी तरीके से खरीदना चाहिए
और पूरा पैसा देने के बाद सारा को दफनाया। अध्याय 24। अब्राहम ने अपने विश्वास योग्य दास को इसहाक के लिए पत्नी लाने को भेजा। दास ऊंट लेकर निकल पड़े, जैसे आज हम यीशु मसीह के लिए दुल्हन ढूंढते हैं, और कुआं पर रुके। तब दास ने परमेश्वर से चिन्ह मांगा। रिबका स्त्री पानी भरने आई और दास ने पानी मांगा। रिबका ने ऊंट को भी पानी पिलाया और दास को भी पिलाया। इससे दास जान गया कि यह वही स्त्री है। दास रिबका के घर गया और सारी घटना कह सुनाई। फिर रिबका के परिवार वाले राजी हो गए। सेवक और रिबका वापस आने के लिए निकल पड़े। जब इसहाक रिबका से मिला तब उन्हें माता की मृत्यु के बाद शांति मिली। सवाल, सेवक ने रिबका को घर रुकने क्यों न दिया? अध्याय 25। अब्राहम ने एक से ज्यादा शादी की, जो पाप है परमेश्वर की नजर में। 145 वर्ष की आयु में अब्राहम की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय इसहाक और इश्माइल दोनों थे। अब्राहम को सारा के पास में ही मिट्टी दी गई। इश्माइल की वंशावली में से इजराइल के बहुत से शत्रु पैदा हुए। रिबका बांझ थी। इसहाक की प्रार्थना के कारण रिबका गर्भवती हुई और 2 बेटों को जन्म दिया, एसाव और याकूब। एसाव इसहाक का प्रिय और याकूब रिबका का। एसाव थका हुआ आया और याकूब से खाना मांगा। याकूब ने खाने के बदले पहलौठे के अधिकार मांगा। एसाव ने अधिकार तुच्छ जानकर याकूब को दे दिया। सवाल, क्या किसी बच्चे को ज्यादा प्रेम करना और किसी को कम परमेश्वर पाप क्यों कहते हैं? अध्याय 26। इसहाक के समय अकाल पड़ा। परमेश्वर ने दर्शन दिया और गरार में रुकने को कहा। फिर से इतिहास खुद को दोहराता है। इसहाक ने रिबका को बहन बताया। माता पिता का किया हुआ काम बच्चों पर असर जरूर डालता है। परमेश्वर ने इसहाक को बहुत आशीष दी। वो अबीमेलेक से भी ज्यादा सामर्थी हो गया और धनी भी हो गया। इसहाक बैशबा को गए और वेदी बनाई। अबीमेलेक इसहाक के पास संधि के लिए आए। एसाव 40 वर्ष के हुआ और हित्ती लड़कियों से विवाह किया, जो कि परमेश्वर की नजर में पाप था। सवाल, एक से ज्यादा शादी करना पाप क्यों है परमेश्वर की नजर में? अध्याय 27। इसहाक काफी बूढ़े हो गए। एसाव से शिकार लाने और आशीर्वाद पाने को कहा। यह बातें रिबका ने सुनी। फिर याकूब को खाना और कपड़े वैसे दिए जैसे एसाव के थे। याकूब इसहाक के पास जाकर खुद को एसाव बताया। इसहाक ने याकूब को पहलौठे के सारे आशीर्वाद दिए। परमेश्वर की योजना को मनुष्य नहीं रोक सकता। एसाव आया और सब पता चलने पर बहुत रोया और याकूब से बैर किया। फिर रिबका ने याकूब को अपने भाई लाबान के पास भेज दिया। सवाल, एसाव की गलतियों के बाद भी इसहाक आशीर्वाद देना क्यों चाहते थे? उत्पत्ति अध्याय 28। इसहाक ने याकूब को लाबान के पास जाने को कहा और लाबान की बेटी से ब्याह करने को बोला। एसाव इसहाक को दुख देने के लिए इश्माइल की बेटी ब्याह ली। रात होने के कारण याकूब रास्ते में सो गए। सपने में परमेश्वर ने बातें की और सारी प्रतिज्ञाएं याकूब को याद दिलाई। सवाल, याकूब द्वारा 20 आयत में मानी हुई मन्नत क्या सही थी? अध्याय 29। याकूब अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। लाबान की बेटी राहेल कुएं के पास आती है। याकूब राहेल को सब बातें बताते हैं। फिर राहेल अपने पिता को लाबान याकूब को अपने घर ले जाते हैं। फिर याकूब राहेल के लिए 7 वर्ष लाबान के पास सेवा करते हैं। समय पूरा होने पर लाबान ने राहेल के बदले लिया को ब्याह दिया। इस बार याकूब के साथ छल हुआ। राहेल के लिए याकूब ने 7 साल और काम किया। याकूब ने राहेल को प्रिय और लिया को अप्रिय जाना। परमेश्वर ने लिया की कोख खोली पर राहेल बांझ रही। लिया को संतान होने की यह सुंदर सीख है। सवाल, परमेश्वर की नजर में याकूब की पत्नी लिया थी या राहेल? अध्याय 30। राहेल के कोई संतान न होने के कारण राहेल दुखी हुई। राहेल ने शारीरिक बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने पति को दासी के पास संतान पाने के लिए भेज दिया। ऐसा लिया ने भी किया, फिर राहेल ने भी किया और यह सिलसिला चलता रहा। याकूब परमेश्वर की दृष्टि की बजाय संसार की दृष्टि से चलने लगे। याकूब को जब यूसुफ मिला तब लाबान से अपने देश जाने के लिए याकूब ने बोला। परमेश्वर ने याकूब को लाबान से भी ज्यादा आशीषें दी। सवाल, परमेश्वर ने दासियों और राहेल की संतान द्वारा इजराइल क्यों बनाया? उत्पत्ति अध्याय 31। परमेश्वर ने याकूब को अपने पिता के देश जाने को कहा।
लाबान ने याकूब के साथ कई बार छल किया, पर परमेश्वर ने उसी छल को लाभ में बदल डाला। याकूब सारा धन और परिवार को इकट्ठा करके चल पड़े। राहेल लाबान के गृह देवता चुरा लाई। लाबान ने याकूब का पीछा किया। परमेश्वर ने लाबान को सपने में चेतावनी दी कि याकूब को कुछ न कहे। परमेश्वर के सपने के बाद भी लाबान ने सच्चे परमेश्वर के बजाय मूर्तियों पर ही अपना विश्वास जारी रखा। लाबान याकूब को पाता है, फिर शुरू होती है याकूब और लाबान के बीच क्रोध और झगड़ा। याकूब और लाबान ने समझौता किया और वह अपने अपने रास्ते चल पड़े। सवाल, परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद भी लाबान ने मन क्यों न फिराया? अध्याय 32। परमेश्वर ने याकूब को स्वर्गदूत का दल दिखाया। इसके बाद भी याकूब के अंदर एसाव का डर बैठा रहा। जब याकूब को पता चला कि एसाव 400 पुरुषों के साथ आता है तो और भी डर गए। जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तब डर की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। याकूब ने 2 दल बनाए और एसाव के लिए भेंट करने को धन निकाला। याकूब परमेश्वर के दास बनने की बजाय एसाव के दास बन बैठे। रात के समय परमेश्वर याकूब से मलयुद्ध करते हैं। फिर परमेश्वर ने याकूब का नाम बदलकर इज़राइल किया। सवाल, परमेश्वर याकूब को मलयुद्ध में क्यों न हरा सके? अध्याय 33। याकूब के मन में एसाव के क्रोध का डर था। याकूब ने सबसे पीछे अपनी प्रिय पत्नी राहेल और यूसुफ को रखा। एसाव ने याकूब को माफ किया और दोनों मिलकर रो पड़े। याकूब ने एसाव की झूठी बड़ाइयां की। एसाव ने याकूब को सेईर बुलाया। याकूब ने कहा, मैं पीछे पीछे आता हूं, और झूठ बोलकर परिवार समेत सुकोत को गए। सवाल, परमेश्वर ने एसाव की संतान का योगदान क्यों नहीं लिया इज़राइल बनाने में? उत्पत्ति अध्याय 34। परमेश्वर ने सुकोत जाने को नहीं कहा था और ना ही याकूब ने पूछा था। याकूब ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और नुकसान उठाया। शकेम ने याकूब की बेटी को देखा और उसका रेप किया। फिर शकेम ने याकूब की बेटी से ब्याह करना चाहा क्योंकि वो उसे प्रिय लगने लगी थी। याकूब के बेटों ने छल के उद्देश्य से शकेम और लोगों का खतना कराने को कहा। तब शकेम के सब लोगों ने खतना कराया और पीड़ित हुए। याकूब के 2 बेटों ने पीड़ित अवस्था में सब पुरुषों को मार डाला और सबको लूट लिया। सवाल, याकूब के 2 बेटों द्वारा किया गया शकेम के लोगों पर कार्य क्या सही था? अध्याय 35। परमेश्वर ने याकूब को बेतेल जाने को कहा। शकेम के लोगों में परमेश्वर ने भय डाला ताकि वे याकूब का पीछा ना करें। ऐसे ही परमेश्वर हमारी मदद करते हैं जो हमें कई बार दिखाई नहीं देती। परमेश्वर ने याकूब को दर्शन में प्रतिज्ञाएं सारी याद दिलाई। बिन्यामीन को जन्म देते हुए राहेल की मृत्यु हुई। इज़राइल देश में बसे। तब रूबेन ने बिल्हा जो याकूब की राखेल थी उनके साथ कुकर्म किया। 180 वर्ष की आयु में इसहाक की मृत्यु होती है। सवाल, राहेल की जब मृत्यु हुई तब वह कितने वर्ष की थी? अध्याय 36। इसमें पढ़ते हैं एसाव की वंशावली। एसाव ने उन्हीं लड़कियों से शादी की जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया था। एसाव ने एक से ज्यादा शादी की। आगे सेईर की वंशावली मिलती है। सब देश के राजा थे पर इज़राइल के नहीं, क्योंकि इज़राइल के राजा परमेश्वर खुद थे। आगे हम एदोम के राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 37। याकूब अपने परिवार के साथ कनान देश में थे। याकूब यूसुफ से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों से समान प्रेम करना चाहिए। यूसुफ ने सपने में देखा कि उसके परिवार के सभी लोग उसके सामने झुक रहे हैं। सपने के कारण भाइयों ने यूसुफ से और ज्यादा नफरत करनी शुरू कर दी। याकूब ने यूसुफ को भाइयों का हाल पूछने भेजा। यूसुफ को दूर से देखकर भाइयों ने हत्या करने की योजना बनाई। भाइयों ने यूसुफ को मारने की जगह इश्माइलियों को बेच डाला। अपने भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला जैसे अपने लोगों ने यीशु को। और यूसुफ के अंगरखों को बकरे के लहू में भिगोकर याकूब को कहा। यूसुफ मारा गया। याकूब का मन दुख से भर गया। सवाल, जब याकूब जानते थे कि भाई यूसुफ से ज्यादा नफरत करते हैं तो यूसुफ को याकूब ने अकेले क्यों भेजा? अध्याय 38। यहूदा ने कनानी स्त्री से विवाह किया और बच्चे हुए। यहूदा ने तामार से अपने पुत्र एर का विवाह कर दिया। एर और ओनान दुष्ट थे, इसलिए परमेश्वर ने दोनों को मार डाला।
तामार ने संतान पाने के कारण अपना विधवापन उतारा और घूंघट करके यहूदा के जाने वाले रास्ते में बैठ गई। यहूदा ने तामार के घूंघट के कारण उसको वैश्य समझा और अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं दी और उसके पास गया। तामार फिर गर्भवती हुई। लोगों ने समाचार दिया, तेरी बहू तामार व्यभिचार से गर्भवती हुई है। तामार ने यहूदा की अंगूठी आदि लोगों को दिखाई और कहा, मैं तो यहूदा से गर्भवती हुई हूं। फिर तामार से 2 बेटे उत्पन्न हुए। सवाल, यहूदा ने व्यभिचार किया था तो फिर यीशु ने उनकी वंशावली से ही क्यों जन्म लिया? उत्पत्ति अध्याय 39। वापस आते हैं यूसुफ की कहानी पर। फिरौन के हाकिम ने यूसुफ को खरीदा और घर का अधिकारी बनाया। यूसुफ के कारण हाकिम के घर पर यहोवा परमेश्वर की आशीष हुई। पोतीपर की पत्नी यूसुफ की तरफ आकर्षित हुई क्योंकि यूसुफ दिखने में काफी सुंदर थे। यूसुफ का कपड़ा पकड़कर पोतीपर की पत्नी ने सोने के लिए जबरदस्ती की और यूसुफ कपड़ा छोड़कर भाग गए। आगे पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर रेप का झूठा आरोप लगाया और उसे बंदीगृह में डलवा दिया। बंदीगृह में भी परमेश्वर यूसुफ के संग थे। यूसुफ पोतीपर के घर अधिकारी, बंदीगृह में भी अधिकारी। शायद यूसुफ के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी चल रही थी। सवाल, यूसुफ को कितने सिक्कों में बेचा गया था? अध्याय 40। मिस्र के राजा ने पिलाने हारे और पकाने हारे को किसी अपराध के कारण उन्हें बंदीगृह में डलवा दिया। पिलाने और पकाने हारे को एक साथ सपना आया। यूसुफ ने परमेश्वर की सामर्थ्य से सपने का अर्थ बताया। जब हमें भी जीवन का अर्थ बाइबल से पता चलता है तो हमारा उदास चेहरा आनंद में बदल जाता है। यूसुफ ने पिलाने हारे को अर्थ बताकर विनती की कि मुझे इस कारागार से निकलवाना। यहाँ यूसुफ ने विश्वास परमेश्वर की जगह इंसान पर किया। जैसा यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया वैसे ही पिलाने हारे और पकाने हारे के साथ हुआ। पिलाने हारे यूसुफ को भूल गया लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को याद रखा। सवाल, पिलाने हारे ने कौन सा अपराध किया था जिस कारण उसे मरवा डाला? अध्याय 41। 2 साल बाद फिरौन को सपना आया। फिरौन का मन दुखी हुआ सपने के कारण और उस सपने का अर्थ कोई न बता सका। तब पिलाने हारे ने यूसुफ के बारे में फिरौन को बताया। परमेश्वर का एक समय है, उस समय का हमें इंतजार करना आना चाहिए। यूसुफ ने फिरौन के सामने परमेश्वर की गवाही दी कि यहोवा ही सपने का अर्थ बताएंगे। यूसुफ ने सपने का अर्थ 7 साल उपजाऊ और 7 साल अकाल के होंगे बताया। यह सुनकर और यह देखकर कि परमेश्वर यूसुफ के साथ हैं, यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया। जितने सिक्कों में यूसुफ बेचा गया था परमेश्वर ने उससे कई गुना का अधिकारी बनाया। यूसुफ एक समय तक पोतीपर के नीचे काम करते थे। फिर परमेश्वर ने अपने समय पर यूसुफ को इतना महान कर दिया कि बहुत से हाकिम यूसुफ के नीचे काम करने लगे। यूसुफ ने समुद्र की बालू के समान भोजन इकट्ठा किया। अकाल की शुरुआत हुई और मदद के लिए लोग यूसुफ के पास आए। सवाल, यूसुफ ने अन्य जाति स्त्री से विवाह क्यों किया? अध्याय 42। याकूब के बेटे मिस्र को भोजन लेने आए। यूसुफ ने भाइयों को पहचाना पर भाइयों ने नहीं। भाइयों ने यूसुफ को दंडवत किया जैसा परमेश्वर ने सपना दिखाया था। यूसुफ ने भाइयों का मन जानने के लिए उनको भेदिए कहा और भाइयों को बंदीगृह में डलवा दिया। तब उन्हें यूसुफ पर किया गया पाप याद आया। शिमोन को यूसुफ ने बंदी बनाया, बाकी को अनाज देकर विदा किया। अनाज के साथ उनका पैसा भी रख डाला, लेकिन वो भाई नहीं जानते थे। अनाज के साथ पैसा देखकर भाई और याकूब बहुत डर गए और बिन्यामीन को साथ भेजने से मना किया। सवाल, भाइयों द्वारा यूसुफ को ना पहचानने के क्या कारण थे? अध्याय 43। याकूब के बेटों द्वारा लाया गया भोजन समाप्त हो गया और यहूदा ने बिन्यामीन की जिम्मेदारी खुद पर लेकर याकूब से विनती की कि उसे हमारे साथ भेज। तब याकूब राजी हुआ और उनको विदा किया। भाइयों के साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने साथ भोजन करने का आज्ञा दी। शिमोन को छोड़ दिया। भाइयों ने पांव धोए और याकूब के आने पर फिर से उन्हें दंडवत किया। बिन्यामीन को देखकर यूसुफ छुपकर रोने लगे। यूसुफ ने खुद को शांत किया और भाइयों के संग भोजन किया। उत्पत्ति अध्याय 44। सुबह के समय यूसुफ ने बिन्यामीन के बोरे में चांदी का कटोरा रखवा डाला। भाई जा ही रहे थे, यूसुफ के सेवक ने रोका और चांदी के कटोरों को चुराने का आरोप लगाया। भाइयों ने कहा, जिसके पास चांदी का कटोरा मिले
वह निश्चय मार डाला जाए। तभी यूसुफ के दास ने छानबीन शुरू की। चांदी का कटोरा बिन्यामीन के पास निकला। तब वे वापस यूसुफ के पास दुखी मन से लौट गए। फिर यूसुफ ने बिन्यामीन को बंदी बनाने को कहा। बिन्यामीन को लेकर यहूदा ने विनती की। इस विनती से पता चलता है कि यहूदा का मन फिर चुका था। विनती में बिन्यामीन के बदले यहूदा खुद को दास बनाने को तैयार हो गए थे। ये वही यहूदा थे जिन्होंने यूसुफ को पकड़वा डाला था। उत्पत्ति अध्याय 45। अब समय आ गया था कि यूसुफ खुद को प्रकट करे। यूसुफ ने खुद को भाइयों पर प्रकट किया कि मैं यूसुफ हूं जिसको तुमने बेच डाला था। यह सुनकर सब भाई घबरा गए। यूसुफ ने इन सब बातों के पीछे परमेश्वर की योजना बताई और वे सब गले लगकर रोने लगे। और यूसुफ ने कहा, मेरा पिता को जल्दी यहाँ ले आओ। जब फिरौन को यह समाचार मिला तब उसने सभी परिवार को मिस्र के लिए न्योता दिया। तब वे भाई जाकर याकूब को सब हाल बताया और याकूब खुशी के मारे अपने आपे में ना रहा। सवाल, बिन्यामीन को 5 जोड़े वस्त्र, बाकी भाइयों को केवल 1 जोड़ा देना क्या सही था? अध्याय 46। याकूब को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, मिस्र को जाने से मत डर। तब वे परिवार और धन समेत चल पड़े। याकूब मिस्र पहुंच गया और यूसुफ गले लगकर रोता रहा। यूसुफ ने भाइयों से बताया कि फिरौन के सामने क्या क्या कहना है। सवाल, अगर मिस्री इब्री लोगों से नफरत करते थे तो याकूब को परिवार समेत आने क्यों दिया? अध्याय 47। भाइयों ने फिरौन से वही कहा जो यूसुफ ने कहने को कहा था। फिरौन की आज्ञा के अनुसार याकूब को सभी के साथ सबसे अच्छी भूमि सौंप दी। लोगों के पास भोजन खरीदने को पैसे ना रहे। आगे याकूब ने उनके पशु और भूमि के बदले भोजन दिया। याकूब के बचपन के 17 वर्ष और बुढ़ापे के 17 वर्ष बहुत अच्छे गए। अंत भला तो सब भला। यूसुफ ने शपथ खाई कि याकूब को अब्राहम इसहाक के पास दफनाया जाए। अध्याय 48। याकूब बीमार पड़े और यूसुफ मिलने के लिए बेटों के साथ आए। याकूब ने दर्शन और राहेल की मृत्यु के बारे में बताया। याकूब को आशा न थी यूसुफ को देख पाने की, पर परमेश्वर ने यूसुफ की संतान को भी दिखाया। आशीर्वाद के समय यूसुफ के बड़े बेटे को आशीर्वाद और छोटे बेटे को महान आशीर्वाद दिए और यूसुफ को बड़ी भूमि का भाग दिया। सवाल, यूसुफ के सपने के अनुसार माता पिता को भी दंडवत करना था, तो फिर उन्होंने नहीं किया, क्यों? अध्याय 49। याकूब सभी पुत्रों की भविष्यवाणी करते हैं। इन भविष्यवाणियों की व्याख्या क्लासेस में इतनी सुंदरता से की गई है कि आपके पास कोई शब्द न होंगे बताने के लिए। इन बातों के बाद याकूब की मृत्यु हो गई। अध्याय 50। याकूब की मृत्यु पर मिस्री लोग 70 दिन तक रोए। याकूब का चाल चलन मिस्री लोगों में अच्छा था। हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। याकूब की इच्छा के अनुसार वही मिट्टी दी गई जहां याकूब चाहते थे। इसके बाद याकूब के बेटे यूसुफ से डरने लगे। यूसुफ ने कहा, तुम्हारी बुराई को परमेश्वर ने भलाई में बदल डाला। यह कहकर उन्हें शांति दी। 110 वर्ष की आयु में यूसुफ की मृत्यु हो गई और उत्पत्ति की पुस्तक आशा के साथ समाप्त हुई कि परमेश्वर अपना वादा पूरा करेंगे। आमीन।